Hello students, I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College, Taranagar. Statistical Physics अर्थात सांख्यिकीय भौतिकी आज का हमारा टॉपिक स्पेशल लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत। निर्देशाकाश अर्थात फेज स्पेस। आज हम फेज स्पेस के विषय में जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि फेज स्पेस का क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में क्या महत्व है। कला निर्देशाकाश फेज स्पेस सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सरलतम तंत्र एक परमाणु गैस है। आणविक दृष्टिकोण से गैस की अवस्था के पूर्ण विवरण में प्रत्येक अणु की स्थिति तथा वेग के लिए कथन आवश्यक है। अर्थात प्रत्येक अणु के लिए 6 राशियों x, y, z, vx, vy, vz को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। अर्थात गैस की अवस्था का पूरा विवरण देने के लिए हमें 6 राशियां पता होनी चाहिए। 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। इन 6 राशियों का पूर्णतः पता होने के बाद हमें गैस के अणु के बारे में कंप्लीट डिटेल पता हो जाती है। पीछे हम जान चुके हैं कि मैक्सवेल वेग बंटन फलन हमने पढ़ा था, जिसमें वेग समष्टि की संकल्पना तथा वेग समष्टि में प्रति इकाई आयतन निरूपक बिंदुओं की संख्या पर चर्चा करना सहायक सिद्ध हुआ था। इससे पहले मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फलन हमने पढ़ा था। तो ये उपयुक्त 6 राशियों पर विचार हम करना चाहते हैं। अधिकांशतः ज्यामितीय भाषा ज्योमेट्रिकल जो लैंग्वेज है उसे प्रयुक्त करना सरल एवं लाभदायक होता है। इसके अनुसार षटविमीय पराकाश अथवा कला निर्देशाकाश 6 डायमेंशनल स्पेस या फेज स्पेस में एक बिंदु के 3 स्थिति निर्देशांकों और 3 वेग अथवा संवेग निर्देशांकों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जो आकाश हमें प्राप्त होगा वो 6 डायमेंशनल स्पेस होगा और इसी को हम फेज स्पेस कहते हैं। तो हमारे फेज स्पेस में कोई भी जो बिंदु है वो 6 कोऑर्डिनेट को एक साथ दर्शाता है, जिसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है। हम कला निर्देशाकाश को आयतन के षटविमीय अल्पांशों में विभाजित कर सकते हैं, जिनको संक्षिप्तता के लिए हम कोष्ठिका या शेल कहते हैं, तथा जिनकी भुजाएं dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz लंबाई की होती हैं। अवकल dx, dy, dz और dpx, dpy, dpz क्रमशः निकाय के विस्तार की तथा अणुओं के संवेग की परास की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, परंतु इतने बड़े अवश्य होते हैं कि प्रत्येक कोष्ठिका में निरूपक बिंदुओं की एक बृहद संख्या होती है। अर्थात प्रत्येक कोष्ठिका में जो निरूपक बिंदु हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या विद्यमान होती है। इस कोष्ठिका के आयतन को अथवा उपरोक्त 6 राशियों के गुणनफल को कैपिटल H से निरूपित करते हैं और गैस के प्रत्येक अणु का कला निर्देशाकाश में एक निरूपक बिंदु रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है और संक्षेप में हम इसे कला बिंदु या फेज पॉइंट कहते हैं। तो प्रत्येक जो फेज पॉइंट है उसके 6 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट, और इन सभी कोऑर्डिनेट्स के गुणनफल को हम H से निरूपित करते हैं और ये उस कोष्ठिका का आयतन दर्शाता है। ये dx, dy, dz जो है और dpx, dpy, dpz इन सब के गुणनफल को हम H से निरूपित करते हैं और ये कोष्ठिका का आयतन दर्शाता है। इन कोष्ठिकाओं को 1, 2, 3 आई संख्याओं से अंकित किया गया है
और मान लीजिए कि संगत कोशिकाओं में N1, N2, Ni कला बिंदुओं की संख्याएं हैं, तब प्रति इकाई आयतन कला बिंदुओं की संख्या या कला निर्देशांक में घनत्व, जिसे हम रो से निरूपित करते हैं, उसका मान हो जाएगा रो बराबर Ni, यानी उस आयवें जो कोष्टिका है उसमें टोटल कणों की संख्या और बटे उसका आयतन H, या Ni बराबर रो इंटू H, जहाँ सब स्क्रिप्ट I कोष्टिका की क्रम संख्या है, घनत्व रो आयवीं कोष्टिका की 6 निर्देशांकों का फलन होगा, और सांख्यिकीय यांत्रिकी की मूल समस्या इस फलन का प्रारूप ज्ञात करना है। ये जो फंक्शन है ये किस फॉर्म का फंक्शन है, इसका फॉर्म क्या है। व्यापक रूप में यदि किसी निकाय की स्वतंत्र कोटियों की संख्या स्मॉल f है, अर्थात उसका वर्णन f स्थिति निर्देशांकों q1, q2, qf तथा f संगत संवेग निर्देशांकों p1, p2 एंड सो ऑन pf द्वारा किया जाता है, तो निकाय की किसी अवस्था को 2f विमीय कला निर्देशांक में बिंदु q1, q2 to qf एंड p1, p2 to pf से निरूपित किया जाएगा। इस कला निर्देशांक में प्रत्येक कोष्टिका का आयतन H बराबर होगा dq1, dq2 into and so on dqf into dp1 into dp2 and so on dpf होगा। इन सब का गुणनफल है वो कोष्टिका का आयतन H देगा। इस प्रकार निकाय की किसी भी अवस्था का वर्णन कला निर्देशांक में उस कोष्टिका पर निर्भर होगा जिसमें अवस्था से संबद्ध कला बिंदु स्थित होगा। अतः चिरसम्मत विवरण में कला निर्देशांक में कोष्टिका क्वांटम यांत्रिकी विवरण में क्वांटम अवस्था की अनुरूपी है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि क्लासिकल विवरण में जो कला निर्देशांक में कोष्टिका है वो क्वांटम यांत्रिकी के विवरण में क्वांटम अवस्था के एनालॉगस है। इस प्रकार क्वांटम स्टेट में क्वांटम अवस्था होती है, उसी प्रकार से क्लासिकल में कोष्टिका होती है। ये ध्यान रखिए कि चिरसम्मत विवरण में कोष्टिका का आयतन इच्छा अनुसार लिया जा सकता है, जबकि क्वांटम में क्वांटम अवस्था प्लांक नियतांक H के रूप में असंदिग्ध रूप से परिभाषित होती है। ये थोड़ा अंतर है। क्वांटम सांख्यिकी के अनुसार डेल्टा Q1 इंटू डेल्टा P1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू H क्रॉस अपॉन 2 H अपॉन 2 और H क्रॉस। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार पोजीशन में अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय संवेग में अनसर्टेनिटी, इन दोनों गुणनफल ग्रेटर देन इक्वल टू होता है H क्रॉस को। अतः डेल्टा Q1 डेल्टा P1 को लगभग H0 ले सकते हैं, जहां H0 एक नियतांक है जिसकी विमा प्लांक नियतांक के समान है। इसके आधार पर H बराबर G इंटू H0 रेस्ट टू पावर F, जहाँ H0 रेस्ट टू पावर F कला आकाश में न्यूनतम आयतन है, वह G कोष्टिका में स्तरों की संख्या है। तो 3 स्वतंत्र कोटियों अर्थात 6 विमीय निर्देशांक के लिए कोष्टिका का आयतन H बराबर होगा G इंटू H0 रेस्ट टू पावर 3। कला निर्देशांक की परिकल्पना को समझने के लिए हम एक विमीय आवर्ती दोलक की गति पर विचार करते हैं। किसी भी क्षण दोलक की कुल ऊर्जा E को एक नियत राशि, दोलक की टोटल एनर्जी को यदि कांस्टेंट मान लें तो उसका मान होगा 1/2 mvx² प्लस 1/2 kx²। यहाँ पहली जो टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी को और दूसरी टर्म पोटेंशियल एनर्जी को व्यक्त करती है, जहाँ vx दोलन के रेखीय वेग का x घटक है, x दोलक का x एक्सिस के अनुदिश विस्थापन है तथा m दोलक का द्रव्यमान है। इस प्रकार कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², x एक्सिस के और हम गति देख रहे हैं तो केवल x घटक है, और इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। इस दोलक की मूल आवर्ती न्यू है, जहां न्यू बराबर 1/2 पाई k/m रेस्ट टू पावर 1/2। तो ये न्यू है। न्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है और ओमेगा बराबर √k/m, तो न्यू बराबर हो गया √k/m डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो रेखीय समय का x घटक px बराबर हो जाएगा mvx, अतः E बराबर हो जाएगा px² 2m प्लस 1/2 kx²।
इसको रीअरेंज करें तो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m ई का भाग दे दिया हमने पूरे समीकरण में, और पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2e इक्वल टू 1। या इसकी कंपैरिजन करें हम एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो यहाँ 2me बराबर ए स्क्वायर, ये 2me बराबर तो ए स्क्वायर, और इस 2e के बराबर आ गया बी स्क्वायर, 2e बाई के, 2e बाई के बराबर आ गया बी स्क्वायर। so, आता है नियत ऊर्जा E के लिए समीकरण 3 कला निर्देशाकाश के एक्स पी एक्स तल में एक दीर्घवृत्त को निरूपित करता है। ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसमें जो दीर्घवृत्त बनता है उसकी सेमी मेजर एक्सिस अर्ध दीर्घ अक्ष ए इसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट 2e बाई के बी वाली सेमी मेजर एक्सिस 2e बाई के, और अर्ध लघु अक्ष अंडर रूट 2me के बराबर हो जाएगी, ये अंडर रूट 2me और ये अंडर रूट 2e बाई के, ये होगी। कला निर्देशाकाश में निश्चित ऊर्जा E का बिंदु एक अद्वितीय प्रक्षेप पथ की रचना करता है, ट्रैजेक्टरी की रचना करता है। फलस्वरूप प्रक्षेप पथ एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार दीर्घवृत्त का कला निर्देशाकाश में क्षेत्रफल होगा। तो ये जो एक्स पी एक्स तल में कला निर्देशाकाश एक दीर्घवृत्त को निरूपित करता है, और दीर्घवृत्त में हमने देखा कि जो सेमी मेजर एक्सिस है वो अंडर रूट 2e बाई के, और सेमी माइनर एक्सिस है वो अंडर रूट 2me होगी। और दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा वो हम देखें अभी। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई ए बी, पाई इंटू अर्ध दीर्घ अक्ष और इंटू अर्ध लघु अक्ष, और पाई इंटू अर्ध दीर्घ अक्ष अंडर रूट 2e बाई के और अर्ध लघु अक्ष अंडर रूट 2me। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 पाई ई, 2 यहाँ से और यहाँ से 2 आ गया बाहर, हाफ हाफ पावर 1 होगी, पाई पहले से है, e की पावर हाफ, e की पावर हाफ, e की पावर 1, ये बार आ गया, अंदर बचा m बाई के का अंडर रूट, और m बाई के का अंडर रूट किसके बराबर होता है, ओमेगा, और 2 पाई ओमेगा न्यू, के बराबर m ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, तो 1 बाई ओमेगा होगा, 1 बाई ओमेगा, और 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा न्यू आवृत्ति। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू होता है, तो न्यू बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये अपने पास हो जाएगा ई बाई न्यू। यह क्षेत्रफल ऊर्जा के 0 से ई तक के मानों के लिए कला आकाश निरूपित करता है। तो यह क्षेत्रफल जो है ऊर्जा के 0 से लेकर ई मान तक के लिए कला आकाश निरूपित करता है। यदि ऊर्जा E से E प्लस डी के मध्य हो तो क्षेत्रफल dA बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई m बाई के की पावर हाफ इंटू डी, जिसे चित्र में छायांकित दिखाया गया है। यह दोलक का कला आकाश होगा। इस कला आकाश में कैपिटल H बराबर स्मॉल h, अतः कोष्ठिकाओं की संख्या dA बाई h बराबर dE बटे h न्यू। यहाँ हमने ये देखा कि कला आकाश में h बराबर स्मॉल h, तो कोष्ठिकाओं की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, एक कोष्ठिका का क्षेत्रफल ई बाई न्यू, तो कोष्ठिकाओं की संख्या हो जाएगी क्षेत्रफल बाई h, so dE बाई h, dE बाई h न्यू।
देखो यहाँ a बराबर e बाई न्यू है, तो डी ए बराबर होगा डी ई बाई न्यू, और डिवाइडेड h डी ई बाई एच, तो कोष्टिकाओं की संख्या यहाँ हो जाएगी डी